गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आ गए भाई, बिल्कुल टाइम पर। आज हम आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे। और आज के क्वेश्चंस का लेवल लास्ट क्लास से भी थोड़ा सा हाई रहेगा। मजा आएगा आप लोग को क्वेश्चंस करके। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम। जल्दी से भाई शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी, लाइक ठोक दो तब तक वीडियो पे। राम राम भाई, राम राम। जय श्री महाकाल। समस्त देवी देवताओं की जय। सभी भगवानों का आशीर्वाद आप पे बना रहे और भगवान करे कि अगले साल तक 2021 में आप किसी न किसी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी मिल जाए। बस यही सभी भगवानों से, ऊपर वाले से दुआ है। ओके जी। कल कुछ रीजन से, कल मैं इंदौर में नहीं था एक्चुअली, कुछ कारण से मैं बाहर था, इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं, अब रेगुलर रहेगी। और आपको पहले बता ही दिया था मैंने ना, जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे उन्हें तो पता था कि कल की छुट्टी है। बिल्कुल भाई, सभी के लिए है ये चैप्टर, सबको पढ़ना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ओके भाई, थैंक यू। चलो, बाकी नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना। नोट्स आपको कहां मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे अपनी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, वेरी गुड भाई। हाँ जी, एमपी पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का 13 तारीख से, मंगलवार से। उसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, है ना, लास्ट में आपको डिटेल्स देता हूं मैं। ओके, चलिए जी, शुरुआत करें फिर आज की क्लास। सब लोग रेडी हैं? चलो, देखिए, लास्ट मैंने आपको जो बताया था वो उम्मीद है सब लोगों ने देखा होगा। और रेगुलर रहने की कोशिश करें आप। अगर कोई चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो उसको शुरू से आखिरी तक पूरा पढ़ने की कोशिश करें। आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा, सारी चीजें अच्छे से बनेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, आपको मैं जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं। a प्लस बी का स्क्वायर आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हमने सीखा था a माइनस बी का स्क्वायर। ज्यादा नहीं है, गिनती के 5-6 फॉर्मूलेज हैं जिनसे सभी प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमने सीखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हमने सीखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। आज इसके आगे और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस है तो ए प्लस बी आएगा, लेकिन ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस है तो ब्रैकेट में ए माइनस बी तो आएगा, लेकिन इसके आगे क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये 5 फॉर्मूले सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे सभी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा है, 43 का क्यूब माइनस 21 का क्यूब अपॉन 43 माइनस 21 प्लस 43 इंटू 21। आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख लो सबसे पहले। नीचे आप क्या लिख लेंगे? ए माइनस बी। और इधर आपके पास हो जाएगा ए इंटू बी। चलो, अब देखो, आप सोचो थोड़ा सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, और इधर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और नीचे आपके पास ऑलरेडी ए माइनस बी है, और मल्टीप्लाई में, सॉरी प्लस में आपके पास ए बी है। अगर यहां आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कैंसिल होगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में अगर ए बी जुड़ा तो ए बी और ए बी क्या बन जाएगा आपका? इसके आगे क्वेश्चन बनेगा ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये अपने आप में किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो 43 माइनस 21। 43 आपका a है और प्लस में 21 है का होल स्क्वायर। इनको आपने अगर प्लस किया तो ये 64 का होल स्क्वायर। आपका आंसर आएगा 4096। ये बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी आंसर ही आया। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है? आपको यहां पे फॉर्मूलेस कनेक्ट करना है। बताओ भाई जल्दी से, समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? जल्दी से बता दो। क्लियर है? गुड भाई। गुड। नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, है ना, क्षेत्रमिति। ओके, क्लियर है सभी को? हाँ, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, एक बार सुन लो। देखो, आपने इसको लिखा a क्यूब, इसको लिखा b क्यूब, नीचे a माइनस बी, और ये क्या है? a इंटू बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे आपके पास क्या है? a माइनस बी। ए माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, बचा ये। यहां पे ए बी है, यहां भी ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी क्या हो जाएगा? 2ab। ये अपने आप में किसका फॉर्मूला होता है? ये अपने आप में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a यहां पर क्या है? a यहां पे 43 है और b यहां क्या है? b 21 है। तो 43 प्लस 21 मतलब 64 का स्क्वायर, और 64 का स्क्वायर क्या होता है? 4096। ठीक है, ओके है, समझ गए अब सभी? बताइए जल्दी से, क्लियर है? तो आपको नेक्स्ट टाइम अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आया है ना, तो अगली बार इतना सब कुछ नहीं करना है, ये सब चीजें आपकी मन ही मन में हो जाएगी। अगर यहां माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे का कैंसिल होगा, यहां प्लस है तो वो कैंसिल होगा। कुल मिलाकर आपको 43 और 21 को प्लस करके स्क्वायर करना था। इतना सा कंसेप्ट है, अगर समझ में आया हो तो। हाँ, देखो ये एल्जेब्रिक क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर आपको क्वेश्चंस ऐसे ही देंगे जहां पे आइडेंटिटीज लगेंगी, जहां पर ये सारा कंसेप्ट यूज होगा, है ना। चैप्टर का हमारा नाम ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है या एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, तो क्वेश्चंस फॉर्मूले के हिसाब से सेट करके आपको वो देंगे, है ना, उसकी चिंता नहीं करनी है। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सब लोग जल्दी से दो। केवल मैंने वैल्यूज चेंज करी है, जल्दी से बता दो इसका आंसर डायरेक्ट। इस बार आपको पूरा कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आप दे सकते हो। बोलो क्या आंसर आएगा? ठीक है, चलो, वेरी गुड। देखो यहां पर वापस से माइनस कैंसिल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 25 का स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा कितना? 70 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपका 4900। ये आपका आंसर है। कंसेप्ट आपको लास्ट क्वेश्चन में बता ही चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बता दो। कोशिश करो पेन न चलाना पड़े, वही कंसेप्ट है। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। करिए भाई जल्दी।
देखिए, जिन लोगों ने फर्स्ट डे वाली क्लास नहीं देखी है, मतलब जस्ट मंडे को जो क्लास लगी थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप आज की क्लास को कंटिन्यू करो, या फिर आप इस क्लास को बंद करके पहले फर्स्ट क्लास देखो, तो आपको समझ में आएगा। नहीं माखन, यहां का मेंसुरेशन अलग चलेगा, पेड कोर्स का अलग चलेगा, एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। एक बार गलती करी थी मैंने, पेड क्लास और यूट्यूब की क्लास को एक साथ पढ़ा के फिर मैंने डिसाइड करा कि कभी भी मर्ज नहीं करना। पेड को अलग पढ़ाओ और यूट्यूब की क्लास, भले कंटेंट सेम हो पर फिर भी क्लास अलग अलग लगेगी, एक साथ नहीं पढ़ाएंगे कभी। ओके, 40,000 आंसर आ रहा है और 1156 आ रहा है, दो आंसर आ रहे हैं। देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे आपके पास ए प्लस बी है और यहां पे आपके पास माइनस का ए बी है ना। इसको जब ओपन करोगे तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी। तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा ना, और अगर ये कैंसिल हो गया और इधर आपके पास पहले से माइनस का ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये दोनों जोड़कर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो अपने आप में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 117 में से आपको 83 घटाना है, 7 में से 3 गया 4 और 11 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 3, 34 और 34 का वर्ग। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 1156। ठीक है, सेम मेथड है, बस यहां पर क्या हो रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आपका माइनस ए बी माइनस ए बी क्या बनेगा, माइनस का 2ab। माइनस का 2ab अगर फॉर्मूला हो गया तो ये बनेगा ए माइनस बी का स्क्वायर। तो 117 में से 83, दोनों को डिफरेंस लिया 34, 34 का स्क्वायर 1156, 1156 ये आंसर आएगा। ठीक है, कई लोगों ने पिछले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और वर्ग कर दिया। भाई साइन को भी तो देखो, प्लस माइनस पिछला अलग था और ये वाला अलग है, तो साइन का ध्यान रखना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। 1156 आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करिए इसको। गुड इवनिंग भाई। निशा, पुरानी क्लासेस देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पुरानी क्लासेस देखिए आप पहले। आते हैं गुलशन। एमपीएसआई का बैच भाई 13 तारीख से आ रहा है। बताओ जी, क्या करोगे इस बार? बनेगा या नहीं बनेगा ये मुझे जरूर बता देना, है ना। नहीं बनेगा तो बोल दो, बनेगा तो भी बता दो। हो जाएगा। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कंसेप्ट पता होता तो आपका आंसर आ जाता। अच्छा जी, देखिए क्या करेंगे आप, पहले इसको छोड़ो, पहले तो ये बताओ मुझे सब लोग कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये जरा सब लोग बताओ पहले, है ना। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। आंसर लाने में कोई दम नहीं है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर केवल 86 का डबल करना है। इस क्वेश्चन का आंसर 172 है, ये इसका आंसर है। 86 का डबल करना है, पर 86 का डबल क्यों करना है, इसके लिए मुझे आपको पूरी रामायण सुनाना पड़ेगी इसकी कि ऐसा हमें क्यों करना है। ठीक है, आंसर लाने में कुछ नहीं। नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन दिखा
ए का डबल करना है। एक्चुअली इसकी ट्रिक होती है 2a, 2 इंटू ए का डबल 86 का डबल, ये आंसर आ गया। क्यों करना है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। अब मुझे बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये अलजेब्रा में सब पढ़ोगे आप, है ना, पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो जब भी पढ़ोगे ये आएगा। -3ab, ये फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं और आसान है, आराम से याद होते हैं। बताइए, सभी को याद है ये? a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी प्रकार माइनस में क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद है। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, a प्लस बी का क्यूब, यहां प्लस है ना, तो a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी के क्यूब को अगर प्लस कर दिया जाए तो देखो क्या होगा। a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, यह होगा, पहले इसकी वैल्यू में लिखूंगा, तो यह होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यह आएगा a माइनस बी, a प्लस बी प्लस a क्यूब, हाँ चलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये आ जाएगा आपका a माइनस बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बार मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, एक बार ये लिखा, बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, ओपन करो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का गुणा एक बार a में करो तो 3a स्क्वायर बी। देखो कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ट्रिक तो मैंने आपको बता दी कि इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन की ट्रिक है 2a, 86 का डबल कर दो आंसर आ जाएगा। पर हम ये सीख रहे हैं कि क्यों करना है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो a क्यूब बी क्यूब हो गया, a का इंटू करा प्लस 3a और b का करा तो 3ab का स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा होगा तो ये सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा। इधर करोगे तो 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर। अब देखो जरा, कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है क्या यहां पर? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास केवल क्या बचा, a क्यूब कितनी बार आ गया, 2 बार, तो ये आ गया आपका 2a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ये आ गया आपका 6ab का स्क्वायर। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? इसमें से कॉमन निकल सकता है 2a, तो यहां क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस यहां से 2a चला गया तो 3 बचा, a गया और b का स्क्वायर बचा। इतना समझ में आया कि ये हमने कैसे निकाला, है ना? 2 और a कॉमन निकला तो यहां आपका a स्क्वायर बच गया, 6 में से 2 बाहर चला गया तो 3 बचा, a चला गया तो b स्क्वायर बचा। ये हमारे पास कंक्लूजन आया। अब सुनो इसके आगे क्या होगा, ये मैं हटा रहा हूं, ये भी मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसके आगे ये हुआ होगा कि ये बनता है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर के। अब अगर मैं यहां पर एक छोटा सा काम और करूं कि इसको तो यहीं रहने दें, इसको उठा के इधर ले आए, तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो आपका इस तरफ बचेगा केवल कितना, 2a। अब जरा इससे आप मैच कर लो कि क्या आपका क्वेश्चन इसी की तरीके का दिख रहा है क्या, बोलो जरा, दिख रहा है? तो आप देखो, a प्लस बी का क्यूब है भाई, a माइनस बी का क्यूब ये भी है, नीचे क्या है, a स्क्वायर और नीचे क्या है, 3b स्क्वायर, ये बराबर होता है 2a के, इसलिए आपको 2 इंटू 86 172 करना था। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ऐसा हम क्यों करते हैं। बताइए कितने लोगों को समझ में आया इसका कंसेप्ट? वैसे बहुत इजी है, एक बार में समझ में आपको ये आना चाहिए। समझ गए? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा तो आपको केवल क्या करना है, 2 इंटू ए करना है और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? वेरी गुड। आ गया? बहुत अच्छे।
हाँ जी। अब नेक्स्ट टाइम आपको देखो 2a करना है, पर आपको 2a क्यों करना है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। वेरी गुड। चलो, जिनको नहीं आया अब वीडियो को बैक करके आराम से सुकून से रिवीजन करके देखना है ना, क्योंकि उतना सारा अब दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए। ये अलग क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको दिया था वो सिंगल क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से बताओ, ये आपने लास्ट क्लास में किया था। इसका आंसर बताइए जल्दी। अच्छा, करिए। हाँ, पेड क्लास भी ऐसी होती है, मतलब रुचि कैसी होती है पेड क्लास, समझा नहीं मैं। ओके, थैंक यू भाई भूषण। ये क्वेश्चन मैंने आपको मंडे बताया था, है ना। जस्ट मैं देखना चाहता हूं कि याद है भी कि नहीं है तुम लोग को कुछ। देखो, डायरेक्ट कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, वैल्यूज नहीं लिखते कभी भी, है ना। सीधा हम उनके कंसेप्ट पर जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर कभी भी सॉल्व होता है तो वो आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद होगा आपको क्यों आता है, एक बार और बता रहा हूं मैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर चलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, ये कैंसिल होता है। a स्क्वायर दो बार, बी स्क्वायर दो बार, तो 2 कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज 2 आता है। वैल्यूज पे ये क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि हमेशा आंसर कितना आता है, 2। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना। कई लोग इतने महान है वो रट डाल रहे हैं। उन्होंने देखा कि 89 का डबल करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में से किया था मेरे भाई, प्रश्न बदल दिया है मैंने, है ना। 89 का डबल नहीं करना था। देखो तो जरा दिया क्या है, पिछला क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है ना। ये क्वेश्चन एक ही है और ये समझ लो कि ये अलग है, क्यूब वाला पैटर्न है ये, और ये मैंने स्क्वायर वाला दिया था। चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी। क्वेश्चन को देखना सीखो, रट्टा मत मारोगे, ऐसे ही करना है। इसको करिए। हाँ, वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है इसमें बिल्कुल सही है। पेन मत उठाना, जल्दी से आंसर दो इसका भी। गुड। देखो, इतनी वेराइटीज, आप सिंप्लीफिकेशन के कई वीडियोस देख लेना। जितनी वेराइटीज और टाइप्स मैं आपको बताऊंगा ना, आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, है ना। सिंप्लीफिकेशन के बहुत वीडियोस मिलेंगे, पर आप अगर कहीं सिस्टमेटिक देखने जाओगे ना, तो एक कोई भी आपको पूरा टाइप, पूरे कवर कोई नहीं कराता, सब आधा अधूरा पढ़ाएंगे। इसलिए मैं जब भी पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, है ना। एज इट इज पेड कोर्स का अगर कोई चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो आप समझ लो कि पेड कोर्स में हालांकि उससे भी और ज्यादा होता है, पर जितने टाइप्स होते हैं वो आपको सारे यहां पर भी मिलते हैं, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ऊपर। देखो, मैं आपको बताता हूं, इसको छोड़ो। अगर आप इस 4 को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, इस 4 को थोड़ी देर के लिए साइड करो, तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। पर नीचे क्या है, 4, इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2। बस भाई, अगर ये 4 ना हो तो पूरे को सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, 2। और नीचे क्या है, 4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2। बस, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए भाई। अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अभी कुछ कंसेप्ट बचे हैं, आखिरी में अगर टाइम बचा तो आज बताएंगे, अदरवाइज कल पे जाएगा। अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस लेंगे हम। हाँ प्रिया, आप कॉल कर लेना नंबर्स पे, जो इंस्टीट्यूट के नंबर्स हैं वहां मिल जाएगा आपको।
करिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। हाँ जी, सभी के लिए क्लास भाई, सभी अटेंड किया करो, सबके लिए क्लास। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले एकदम करेक्ट आंसर दिया है अपने छोटे भाई कृष्णा सागर ने, फिर रुचि, फिर उत्तम, फिर सुजीत, जानी, सीमा। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है भाई। देखिए इधर जरा, 0.0041। अब देखो, आपको इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स अगर याद होंगे ना तो आपका दिमाग चलेगा, आप खुद सोचोगे कि हां क्या लॉजिक लगना है। आपको पता है कि 21 का वर्ग 441 होता है ना। तो ये किसका वर्ग है? ये है 0.21 का स्क्वायर। और दशमलव में कंफ्यूजन है तो दशमलव का एक बहुत अच्छा वीडियो मेरा यूट्यूब पे डला है, पहला वीडियो इस चैनल पे वही था, उसको देख लेना। तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं तो यहां पे 4 अंक होने चाहिए, परफेक्ट है। 225 किसका वर्ग होता है? 225 वर्ग होता है 15 का, तो ये आ गया। और नीचे आपके पास क्या है? 0.06 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक बार दोनों को प्लस करोगे तो एक बार होगा ए प्लस बी, मतलब दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 0.36। और एक बार दोनों को माइनस करोगे तो 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 0.6। और नीचे आपके पास पहले से 0.6 है, ये कैंसिल हो गया, तो केवल आपका आंसर कितना आएगा? 0.36। ये फुल एंड फाइनल आंसर है। था एकदम आसान, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर है, ये 15 का है, तो 0.21, 0.15। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे आपके पास ये है। आगे आपने सॉल्व किया, केवल आपके पास 0.36 बचेगा। दैट इज फाइनल आंसर। गुड। थोड़ा दशमलव और जीरो का ध्यान रखो भाई, कई लोग इसको गलत कर रहे हो। यहां कुछ लोग 036 ले रहे हैं, गलत है। 0.36 आएगा, ना कि 0.036। ठीक है, गॉट इट। ओके भाई, थैंक यू पुष्पेंद्र, समझ गए। ओके, चलो अगला बताओ। ये वाला तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जल्दी से आंसर बताओ। पेन कोई नहीं चलाना, जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। मेन यहां पे पहचान है ये प्लस, ये प्लस देखते से समझ में आना चाहिए क्या करना है। जस्ट बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही। हाँ जी, देखो जिनको, वैसे तो खैर ऐसे दिख नहीं रहे, एक दो लोग ही हैं जिनको समझ में नहीं आया, और वो आज सीधे आए होंगे, इसलिए आप ध्यान रखें। रेगुलर पढ़ोगे समझ में आएगा, कभी कभी आओगे जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज आपसे चैप्टर के एंड में मुझे नेक्स्ट टॉपिक की भी बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट, तो आखिरी में बात करेंगे ना उसके बारे में भी। चलो, यहां प्लस आया, माइनस से तो नीचे माइनस कैंसिल होगा। आपको याद होगा, आपको 15 मिनट पहले ही बताया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका कंक्लूजन होता है। तो 48 प्लस 42 का स्क्वायर करना है। कैसे आया? जो लोग बाद में आए वीडियो को पीछे करके देखना। इसको जोड़ोगे आएगा 90, 90 का स्क्वायर कितना आएगा? 8100। अब समझ में आया? अगर आपको 10 मिनट पहले भी पढ़ाया है और अगर याद नहीं है तो आप सोचो, फिर ये बड़ी शर्म की बात है फिर अपने लिए, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन हमने 10 मिनट पहले पढ़ा, अगर उसमें आप सोच रहे हो तो ये गलत बात है, और अगर याद है तो आप एकदम सही जा रहे हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बता दो, और मुझे जल्दी, बिना पेन चलाए।
माइनस आया मतलब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप दोनों को माइनस करोगे, 48 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, और 6 का वर्ग 36। बोलो यही आ रहा है क्या? 36 इज द राइट आंसर। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। याद आया? अरे 10-15 मिनट पहले पढ़ाया भाई, कैसे कर रहे हो? बहुत अच्छे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा एक बार पूरा रिवीजन कर लोगे ना चैप्टर एंड होने के बाद, तो आप अभी ये टेंशन लेते हो कि हमें इतना सब याद कैसे रहेगा। भाई देखो, याद तो सब रहेगा और याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन। अगर आप बार बार रिवीजन करोगे ना, अपने आप चीजें याद होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब चैप्टर एंड हो जाएगा एक बार रिवाइज करो और फिर आप देखो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। चलो इसका आंसर बताओ। थोड़े से अब मिक्स क्वेश्चन ले रहे हैं ना, थोड़ा सा एल्जेब्रिक और थोड़ा सा रेगुलर सिंप्लीफिकेशन, दोनों चीजों को हम ले रहे हैं, है ना। बताइए जल्दी आंसर इसका। करिए भाई, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। फिर वही बात करते हो तुम लोग, है ना। पढ़ाओ बहुत अच्छा, दुनिया भर की चीजें दे दो फ्री में, और हमसे एक लाइक भी नहीं किया जाए। लाइक करने में पूरे प्राण छूटते हैं। 8100। अच्छा, संतोष कुमार क्या चाहिए भाई तुम्हें? पन्ना से क्या, सर पन्ना से कभी इसके आगे भी तो लिखा करो। तुम्हें 3-4 दिनों से देख रहे हैं, तुम इतना ही लिखते हो। तुम पन्ना से हो, मैं पन्ना से हूं, क्या करना है पन्ना का ये बताओ मुझे। इसका मतलब क्या है? जीरो आंसर आ रहा है भाई, है ना। और क्या आ रहा है? 0.36। 0.36 कौन है यार ये? 0.36 कैसे आ जाएगा वंदना? 17208100। हाँ जी, कुछ लोग तो बहुत बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, प्यारे बच्चे हैं, वो पहले ही कर देते हैं। और कुछ लोग बोलने पर ही करते हैं, है ना। ये वही लोग हैं जिनको बार बार बोलना पड़ता है। चलो देखो इधर क्या करेंगे। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इधर का टेंशन मत लो। 2000 में 200 का आपने भाग दिया तो कितना आएगा? 2000 को 200 से भाग दिया तो ये 10 आएगा। 10 गुणा 10 प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क को हम क्या कर देते हैं? एक्स कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 100 प्लस एक्स। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। इसको पूरे को हल करने पे क्या आएगा? 2000 को 200 से डिवाइड करोगे 10, 10 इंटू 10 100 प्लस एक्स। मेन मुद्दा इधर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार घटाओ। तो 102 और 92, 102 और 92 को अगर जोड़ोगे तो ये कितना आएगा आपका? 4 और 19, 194 आएगा क्या। और एक बार माइनस करोगे तो अगर माइनस करा तो ये 10 आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 100 प्लस एक्स। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करा तो 1940, 100 माइनस इधर आके हो जाएगा, तो आपका आंसर 1840 आना चाहिए। मुझे तो ये आंसर लग रहा है इसका, ये आंसर होगा। बोलो 1840। बिल्कुल सही। गुड। ठीक है भाई, एकदम सही, 1840। समझ गए ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को प्लस करा माइनस करा, 100 इधर लिया, आपका आंसर आ गया 1840। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। अब देखते हैं कि आप इसके अंदर जो छुपा हुआ मतलब है वो देख पा रहे हो कि नहीं। नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। करिए।
बताओ भाई जल्दी से। 39। देखो तुक्का मत मारो, है ना, कोई लॉजिक भी होना चाहिए। देखिए, इसको अगर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं 27 का स्क्वायर। इसको अभी देखकर समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन इसको देखकर समझ में आ रहा है कि ये 12 का स्क्वायर है। अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाएं, इस 648 को थोड़ा सा समझें, तो मुझे एक बात बताइए कि 27 और 12 को गुणा करने पर क्या आएगा। 12 का 7 गुना 84 का 4, 12 का दुगना 24 और 8 324, है ना। लेकिन हमारे पास तो 648 है, तो इसका मुझे दुगना करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसका दुगना किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 648। मतलब ये जो 648 दिखाई दे रहा है, ये 2 इंटू 27 इंटू 12 के बराबर है, तब जाके 648 आएगा। समझ में आया क्या छुपा हुआ था आपके सामने। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि 27 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर, इसको देख के क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। और ए प्लस बी क्या है, 27 और 12। 27 प्लस 12, 27 और 12 मतलब कितना होता है, ये होता है आपका 39, 39। और 39 का स्क्वायर क्या होता है, 1521। ये आंसर था इसका एकदम सही वाला, 1521 ये आंसर है इसका। समझे, वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। 648 2ab, 2 इंटू 27 इंटू 12 ये होता है। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया पूरा। किसका फॉर्मूला बन गया, इसका। और a प्लस बी का होल स्क्वायर करना था, केवल इतना सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। ये अलग पार्ट हो गया पूरा, है ना। बताओ ओके है, क्लियर है यहां तक सभी को। गुड भाई। ओके, चलिए तो आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दोगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, करके देखो एक बार आप। ओके, बताओ इसका आंसर जल्दी। करेक्ट, बहुत अच्छे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। आपको पता है कि ये क्या है, ये है आपका a स्क्वायर। ये क्या है, चेक कर लो, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। लास्ट में 4 है, इधर 4 है, और इधर क्या आएगा 2। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 दूनी 32, 2 आ रहा है। ये 100% 2ab है। और नहीं भरोसा हो मेरे ऊपर तो आप इसको चेक कर लेना, है ना। 2ab, 2 इंटू 27.4 इंटू 20.4, इतना ही आएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब 27.4 माइनस 20.4 को आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7 का। 7 का स्क्वायर 49। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है, ओके है। तो ऐसे आप इसको पकड़ोगे। कैसे, समझ में आया सभी को, समझ में आ रहा है भाई अच्छे से। गुड, हाँ भाई, श्रेष्ठ खरे, इसको सीख लो पहले तुम। अच्छा अच्छा, पलाश कुमार राम टेके फ्रॉम कांकेर, क्या हाल है भाई। चलो आगे बढ़े, इसका आंसर बता दो, बताइए जल्दी से।
इसको भी अगर आप देखोगे तो इसको भी बिना पेन उठाए कर सकते हो, अगर थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर पढ़ोगे तो। अरे रुचि पढ़ लो आप, ये सब जगह कोई भी वर्ग 3 में क्या मैथ्स नहीं आएगा, गुणा भाग नहीं आएगा क्या? पढ़ लो ना, लिखने में टाइम क्यों खराब कर रहे हो? ये आएगा नहीं आएगा, सीख लो इसको। किसी भी चीज के एकदम पीछे मत पड़ जाया करो, जो चीज चल रही है उसको सीख लिया करो। कई लोग इतना कमेंट कॉपी पेस्ट मारते हैं, क्या तुम लोग का ध्यान लगता होगा पढ़ने में? बिल्कुल पलाश, अच्छे से याद है मुझे। वेरी गुड। देखो, अगर आपको याद हो, ठीक है, अब देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि स्क्वायर्स, क्यूब्स और आपको टेबल्स अगर इतना याद है तो आप क्वेश्चंस को हवा में उड़ा सकते हो, अदरवाइज लोग हवा में उड़ाएंगे और आप उनका मुंह देखोगे, जैसा कई लोग के साथ अभी हो रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है इतना, और फिर वो लोग घबराते हैं कि यार ये लोग कितने समझदार हैं। अरे वो समझदार नहीं है, वो मेहनती हैं, है ना, उन्होंने मेहनत करके अपने आप को समझदार बनाया, और हम चुपचाप बैठे हैं और भगवान भरोसे हैं कि हम समझदार बन जाएंगे। समझदार नहीं बनोगे, मेहनत करना पड़ेगी तो समझदार बनोगे। अगर आपको पता है कि ये 53 का स्क्वायर है, 98 को अगर तोड़ा जाए तो ये 49 का दुगना होता है, और ये भी 53 है, और ये क्या है, 49 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 53 और 49, ये ए है और ये बी है, तो 53 माइनस 49 कितना डिफरेंस होता है, 4 का। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन की 3 चीजें मेन है, स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स। ठीक है, इसलिए हम क्या होता है, हम हमेशा अपने हिसाब से हर चीज देखते हैं। अपने हिसाब से चीजें देखो, पर सही गलत देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम सोचते हैं कि इन लोगों को मैथ्स, जैसे मुझे पता है आपके मन में क्या आता है, जब किसी का आंसर आता है ना तो आपको लगता है यार कितना समझदार है ये लोग, कितना पढ़ रहे हैं, कितने टाइम से पढ़ रहे हैं। अब कई लोगों ने जिन्होंने 16 आंसर दिया है, वो शायद पहली बार सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे होंगे या पहली बार कर रहे होंगे, पर उन्होंने आंसर क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने बेसिक को पकड़ लिया है इस चैप्टर के, कि हाँ भाई हमें बेस क्या करना है। और कई लोग हवा में चलते हैं, वो इस चीज को नहीं समझते कि हमें सीखने के लिए किस चीज पर ध्यान देना है। इसलिए आपके सामने आंसर्स आते जाएंगे और आप बैठे रह जाओगे। इसलिए किसी भी चीज के बेसिक को पकड़ो। एक बात दिमाग में बैठा लो कि मेहनत आपको करना ही पड़ेगी, है ना। या तो मेहनत करके सिलेक्शन ले लो, और मेहनत नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, आप चैलेंज करोगे कि मैं बिना मेहनत के सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा, तो आपके साथ वाले जब सिलेक्शन ले लेंगे ना, फिर आप बोलोगे यार इनका सिलेक्शन हो गया, अब तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत तो तब भी करोगे, है ना। तो या तो पहली बार में एग्जाम निकाल लोगे, जब अपने दोस्त और बाकी जो लोग हैं वो सिलेक्शन ले लेंगे, फिर आपके अंदर जुनून आएगा कि अरे यार इसका हो गया, अब तो मेरा भी हो जाएगा। फिर मेहनत करोगे, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो या तो पहली बार में निकाल लो, नहीं तो दूसरी बार में तो निकालोगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताओ जरा सब लोग जल्दी से, फास्ट। मैथ्स अच्छा करना है ना भाई, तो जो चीजें मैं बताते जाता हूं वो करते जाया करो, है ना। सबसे पहली बात है कि रोना छोड़ दो। कई लोग सिर्फ रोते रहते हैं, मेरा मैथ्स बेकार है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ नहीं होता भाई रोने से, प्रैक्टिकल बनो, मेहनत करोगे सब मिलेगा। रोते रहोगे तो रोते ही रह जाओगे। लोग सिलेक्शन लेके पैसा कमाना चालू कर देंगे, उनके अकाउंट भराते जाएंगे, तुम्हारे आंसू बढ़ते जाएंगे। मेहनत करो, हर चीज संभव है। शॉर्टकट तलाशना बंद कर दो, है ना। शॉर्टकट मत ढूंढा करो, मेहनत तो करना पड़ेगी। ओके, वेरी गुड भाई। कपिल जोशी ने सबसे पहले एकदम परफेक्ट आंसर दिया है 81। वेरी गुड, 81 सही आंसर है भाई। देखिए ये आपका क्या है, ये है ए स्क्वायर,
ये क्या है, ये है बी स्क्वायर, और ये है 2ab। अगर ये इधर आया तो ये माइनस का 2ab होगा, है ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी मतलब 8 में से 3 गया और 7 में से 3 गया, तो ये 45 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू x इंटू 25। ठीक है, 45 का स्क्वायर है, चाहो तो लिख लो, अदरवाइज क्या करो, 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू x। सॉल्व करो इसको, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 5 से कैंसिल होगा 9 बार, 5 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से फिर कैंसिल होगा 9 बार, और 9 और 9 का गुणा करोगे, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 81, 81। ठीक है, ये एकदम सही आंसर है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बस हमने घुमाया, बाकी कुछ भी अलग नहीं था इसमें। चलिए भाई, समझ में आ गया क्या? एक बार जल्दी से जरा सब लोग यस या नो लिखकर बताओ, फिर आपसे मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, उस पर मैं बात करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एक जरूरी बात करनी है, तो वो मुझे आप लोग सभी बताइए। क्लियर है क्या सभी को? ओके है, चलो बढ़िया। यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, तो देखिए, मुझे आपसे जो बात करनी है, सब लोग थोड़ा सा लाइव रहने की कोशिश करना, कोई अभी जाना मत। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में यहां पर सोच रहा हूं कि आप लोगों को अगला टॉपिक मेंसुरेशन पढ़ाया जाए। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड करी थी आप लोगों ने, और ये मैं आपको 2D प्लस 3D पढ़ाऊंगा। हर चीज, है ना, आयत, वर्ग, वृत्त, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, प्रिज्म, जो भी चीजें होती है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, है ना। हिंदी इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप बताइए कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं? पढ़ना है यही वाला? अच्छा, ओके, चलेगा, ठीक है। पर मैं एक बहुत बड़ा चेंज इसमें करने वाला हूं, और वो चेंज ये रहेगा कि ये क्लास ओनली लाइव रहेगी। अब ये ओनली लाइव का कंसेप्ट क्या है वो मैं बताता हूं। ओनली लाइव का मतलब रहेगा कि मान लीजिए हम 5 से 6 अपना टाइम रहेगा, तो आपको ये क्लास केवल लाइव, क्योंकि मैं आपको पूरा पेड कोर्स के तरीके से पढ़ाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि पूरा क्लास जैसा माहौल बने, जैसा हम लोग ऐप पर पढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ लाइव रहेगा 5 से 6। जैसे ही 6 बजे अपनी क्लास खत्म होगी, वीडियो हट जाएगा। ठीक है, तो इससे मेरा, देखो, इससे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, पर मेरा इसमें पर्पस ये कि जितने लोग रेगुलर हैं, जितने लोग सीरियस हैं, सिंसियर हैं, वो एकदम टाइम पे आ जाए करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे। बाकी फिर कई लोग घूमने फिरने वाले आते रहते हैं, उनका तो खैर कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस बारे में आप बताएं कि क्या लाइव चल जाएगा आपको, है ना? लगेगा तो हम टाइम चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं कि हम टाइम चेंज कर लें, पर रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ लाइव मिलेगा। तो आप लाइव, उससे क्या फायदा होगा कि आप फिर रेगुलर पढ़ोगे। अभी क्या होता है, आप अभी कभी काम आ जाता है कुछ नहीं, है ना, हो कुछ नहीं, काम धंधे कुछ नहीं है, पर फिर भी बहुत काम आ जाते हैं। सब लोग की कंडीशन ऐसी नहीं है, पर हम आलसी कर जाते हैं। हम सोचते हैं यार आज चलो, अब रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख लेंगे। तो मैं आपको अगर फ्री में पढ़ा रहा हूं और एकदम बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूं, बेसिक से एडवांस पढ़ा रहा हूं, हर चीज आपको दे रहा हूं, नोट्स, ये सारी चीजें दूंगा, तो फिर मुझे भी उसमें कुछ चाहिए। और मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, मुझे केवल सिंसियर लोग चाहिए, रेगुलर पढ़ने वाले लोग चाहिए। ठीक है, ओके है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। अभी सिंप्लीफिकेशन और चलेगा, है ना। अभी सिंप्लीफिकेशन मेरे हिसाब से अभी और चलेगा, आप बोलोगे तो खत्म कर देंगे जल्दी, बाकी मेरे हिसाब से अभी ये बचा है ना। तो इसको हम लोग करेंगे, और पीडीएफ्स भी मैं आपको दूंगा, सारी चीजें दूंगा, पर वो सब एक लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब फिर ये एकदम पब्लिक नहीं बचेगा। हम इसको भी पूरा सिस्टमेटिक करेंगे, और पढ़ने लिखने वाले लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो कई लोग बाद में देख रहे हो, कई लोग ये लेक्चर को रिकॉर्डेड देख रहे हो, तो आप उस समय मुझे कमेंट करके बताएं, है ना, कि आप इसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाँ, टाइमिंग बेस्ट है तो हम टाइमिंग यही रहने देंगे। टाइमिंग मेरे लिए भी ये सबसे बेस्ट है। मैं खुद चाहूंगा कि इसी टाइम पे मैं पढ़ाऊं। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा भाई। और मैं एक बात आपको बता दूं, उसमें बिल्कुल भी चिल्ला चोट नहीं होनी चाहिए। मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक है, हो सकता है कि 15 या 20 दिन तक चले। अगर पूरा पढ़ना है तो देखो, दो चीजें होती हैं। एक टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं। टाइम पास के लिए कैसे पढ़ाते हैं कि आपका मन रखने के लिए 5 या 6 दिन में मेंसुरेशन में खत्म कर दूं। सीखोगे कुछ नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार हम सीख गए, सर ने मेंसुरेशन कंप्लीट करा दिया। तो एक तरीका होता है चैप्टर खत्म करना, कि बस फिनिश कर दो, निपटा दो, जिसको बोलते हैं, सही शब्द कहा जाए तो निपटा दो। और अगर वाकई में सीखना है तो आपको, ठीक है, 20 नहीं तो 15 दिन तो भाई लगेंगे, कम से कम 15 दिन तो लगेंगे, तब जाकर, 15 से ज्यादा लगेंगे, तब जाकर हम उसको सीख पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर एक बार आपने मुझसे पढ़ा तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होगी। हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और एक बार आप पढ़ के देखो, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो एक बार जरा जल्दी से ये लिखिए, कितने लोग अग्री हैं ओनली लाइव के लिए? अग्री हैं ओनली लाइव के लिए? सिर्फ अग्री लिख दो, सहमत हैं लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। बताओ। क्योंकि देखो, मेरी एक आदत है, मैं कभी टाइम पास के लिए कभी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं कैसे टाइम निकाल के 1 घंटे यूट्यूब पे आ रहा हूं। क्योंकि ऑलरेडी 6-7 घंटे में पेड कोर्स में पढ़ाता हूं, पर क्योंकि इच्छा है कि नहीं, मैं फ्री में भी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाते रहूं, तो मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं टाइम पास के लिए कभी नहीं आऊंगा, और अगर आऊंगा तो अपना 100% दूंगा। ठीक है, और बस लाइव में यह रहेगा कि आपको किसी भी हाल में अटेंड करना ही पड़ेगा, और करोगे। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर कोचिंग ज्वाइन करते, फीस पे करते, 10-15 हजार पे करते, तब भी तो रोज 4-5 घंटे जाते हो ना कोचिंग, तब भी तो जाते। फिर वहां पे भी तो ये आता कि अगर छूट गया तो लॉस हो जाएगा, तब तो रोज जाओगे। पर यूट्यूब पे फ्री में है तो आज नहीं पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ठीक है, चलेगा। ओके, मैक्सिमम लोग अग्री हैं। रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा भाई, रिकॉर्डेड नहीं देंगे, केवल लाइव। नोट्स आपको देंगे ना, नोट्स आपको बिल्कुल देंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। नोट्स कैसे देंगे वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, हाँ, आप अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर लो, वो अलग चीज है ना, बाकी चैनल से हट जाएगा वो वीडियो। आप लोग तो जुगाड़ू हो ही, कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लोगे। बाकी एक बार आप पढ़ के देखो, आपको फील आएगा। फिर एकदम 5 बजे, अभी जो होता है ना कि सर भूल गए, मैं लेट आ गया, फिर देखना, फिर समझ में आएगा कि सब चीजें मैनेज करना पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, आप में से कई लोगों ने ये पूछा था, तो एक और चीज मैं आपको छोटी सी बता देता हूं। सोच लो, अभी 2-3 दिन है, जहां तक है हमारा मेंसुरेशन मंडे से स्टार्ट होगा, सोमवार से, है ना। मैं आपको 1 या 2 दिन में और बता दूंगा, क्योंकि आज वेंसडे है। मंडे से ये स्टार्ट होगा, तब तक तो अपनी क्लासेस सारी एज इट इज चलेगी। मंडे से मतलब जब भी मेंसुरेशन स्टार्ट होगा, वो ओनली लाइव रहेगा, है ना। कोई रिकॉर्डेड नहीं, कोई बाद में उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं। एक बार टेलीकास्ट हो गया, खत्म। ठीक है, बाकी उसको आप जब पढ़ोगे तो आपका उसका मजा ही अलग होगा। ठीक है, अच्छा, एक जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, एक फोटो आपको मैं दिखा रहा हूं। आप में से कई लोगों ने पूछा था एमपीएसआई और कांस्टेबल के बारे में, तो वो मैं बता रहा हूं। जो लोग उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो बस थोड़ा सा और रुक जाएं। एमपीएसआई और कांस्टेबल का बैच आ रहा है भाई, आपको यहां मैं उसकी डिटेल दिखा रहा हूं। एमपीएसआई का बैच आ रहा है 13 अक्टूबर से। ठीक है, 13 से इसका बैच आ रहा है, और ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है किसी भी बैच पे। आप सब्जेक्ट यहां पे देख सकते हो, कितने सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, एमपी, इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान, समसामयिकी, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर और विविध। इतने सभी सब्जेक्ट बेसिक टू एडवांस केवल 1999 में ये हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, और ये केवल आप लोगों के लिए कि एकदम कम से कम में, आप समझिए, यही फीस इंदौर जैसे शहर में अगर आप पढ़ने आ गए ना, तो इतने सारे सब्जेक्ट की फीस
एक एवरेज 15,000 के आसपास होती है, वही फैकल्टीज, वही क्वालिटी, वही नोट्स और सारी सुविधाओं के साथ आपको ये केवल 1999 में मिलेगा, सिर्फ 13 अक्टूबर तक। उसके बाद यही फीस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद हम 3,000 करेंगे और फिर 3,000 फीस इसकी चलेगी, है ना। तो ये एसआई का बैच आ रहा है, हर चीज इसमें इंक्लूड रहेगी और बाकी तो आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। इस बैच का टाइम 3 से 8 रहेगा, है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हमें कांस्टेबल का बैच करना है तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। कांस्टेबल का भी बैच आ रहा है, उसकी फीस इससे भी कम रहेगी, ठीक है। उसकी फीस जो है वो मात्र आपकी रहनी है 1499 सेम, ठीक है। इसका बैच का टाइम 5 से 8 रहेगा और इसमें भी जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब कुछ यहां रहेंगे, ठीक है। ऑनली सब्जेक्ट कुछ नहीं मिलेगा भाई, ऑनली महंगा पड़ जाएगा आपको। कोई सिंगल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो उसकी फीस 1,000 रहेगी ऑनली, अगर कोई सा सब्जेक्ट, और ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है तो 1999, ठीक है। ऑनली कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आ रहा है एमपी कांस्टेबल का बैच, ठीक है। और सारी चीजें इसमें आपको टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मतलब प्रैक्टिस शीट, क्लास एक्सरसाइज शीट, हर चीज आपको इसमें मिलेगी। आपको सुविधाओं में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं मिलेगी। मैथ्स तो मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूं इसमें, तो आपको मैथ्स में और बाकी सारे सब्जेक्ट, बाकी विनर्स की जो चैनल है आप उस पर देख ही सकते हो। वहां पे रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी के अभी और हम डेमो डाल देंगे। साइंस दामिनी मैम पढ़ाती हैं। सारे जो लेक्चर्स हैं, सारे फैकल्टीज टॉप फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बताइए जी, और कुछ आपको इसमें पूछना हो तो बोल दो, ठीक है। तो इसके एडमिशंस कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कल से आपको विनर्स की ऐप पे इसके ऑप्शंस दिख जाएंगे, आज तो अभी नहीं है, कल से ये कोर्स आ जाएगा और आपको वो मिल जाएगा। वैलिडिटी इसकी 6 मंथ तक रहेगी, बाकी देख लेंगे, वैलिडिटी का कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं भाई, क्योंकि वैकेंसी आनी है, वैकेंसी आना है ये तय है। अब वैकेंसी कब आती है वो डिपेंड करता है, बाकी हो सकता है इस मंथ नोटिफिकेशन आ जाए अगले महीने, बाकी नोटिफिकेशन आना कंफर्म है ना। तो हम इसी के लिए वेट कर रहे थे, अब इसको स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन जब ओपन होगा तो ऑफलाइन भी कोचिंग लगेगी, या ऑनलाइन बैच रहेगा कंप्लीट, ठीक है, ओके। चलिए, बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आपको मोबाइल नंबर्स हमारे यहां दिख रहे होंगे, आप कॉल करके हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं, ओके। चलो, बाकी एक आखिरी चीज, आपको आज की क्लास के जो नोट्स हैं, है ना, और सारी जो अपनी क्लासेस होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो आपको दिख ही रहा है, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। इसको आप ज्वाइन करना और यहां पे आपको इस क्लास के नोट्स थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। एक होमवर्क आपको दे देते हैं, आज के कुछ क्वेश्चंस अपने बच गए हैं, तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। ये वाला तो खैर कल कर लेंगे, एक होमवर्क ये वाला मेन था, ये मैं आपको दे देता हूं, ये आप लोग कल करके लाना, नहीं तो कल हम आगे बढ़ेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस और बचे, इनको करने के बाद फिर कल आगे और दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करिएगा सब लोग, ठीक है। ओके भाई, बिहार एसआई का नहीं है जी, ओके। चलिए, सो ध्यान रखिए सब लोग अपना, मिलते हैं कल वापस 5 बजे और कल सिंप्लीफिकेशन में आगे बढ़ेंगे। कल से फिर कुछ नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।